जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी 17 दिनों का महाव्रत क्या है। माँ अन्नपूर्णा के 17 दिनों का महाव्रत की कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। माँ अन्नपूर्णा माता 17 दिवसीय महाव्रत। इस व्रत को करने से, माता की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाव्रत के पूर्ण होने पर व्रती माता के दरबार में मन्नतों के अनुसार कोई 51 तो कोई 501 फेरी लगाता है। इस दिन धान की बालियां माँ अन्नपूर्णा के गर्भगृह समेत मंदिर परिसर को सजाया जाता है। धान की बाली का प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाता है। पूर्वांचल के किसान फसल की पहली धान की बाली माँ को अर्पित करते हैं। इसी बाली को प्रसाद के रूप में दूसरी धान की फसल में मिलाते हैं। वो मानते हैं इससे फसल में बढ़ोतरी होती है। और माने तो माँ का अन्नपूर्णा का व्रत पूजन दैविक भौतिक सुख प्रदान करता है और अन्न धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। पंचमी तिथि से माता अन्नपूर्णा का व्रत शुरू होता है। इस 17 दिन के व्रत में कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वो निश्चय ही पूर्ण होता है। व्रत रखकर मंदिर परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और बाधा दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कहानी, तो ध्यान से सुनिएगा। हिमालय में एक पक्षी रहता था। वो एक दिन ब्रह्मांड में घूमते हुए काशी पहुंचा। यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर में चावल का भंडार देख उसकी परिक्रमा करने लगा। इससे उसका उद्धार हो गया। उसी समय से वो काशी में रहने लगा। उसकी बुद्धि और विवेक में परिवर्तन हुआ। वो शाकाहारी हो गया और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग में आ गया। उसने स्वर्ग में 2 योनियां बिताई। उसके बाद उसका जन्म पृथ्वी पर देवदास के रूप में हुआ, जो राजा बना और सभी को माँ अन्नपूर्णा के व्रत की परिक्रमा का महत्व बताने लगा। समय गुजरता गया और धीरे धीरे लोगों के बीच माँ के महाव्रत का प्रचलन बढ़ने लगा। इस व्रत के करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर धन धान्य से भर जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।